गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक इक्वेशन डिराइव किया था और उसके बेसिस पे हम हमारा नेक्स्ट सम करेंगे एग्जाम्पल 4.5। ठीक है, चलो कौन सी चीज़ें दी है पहले वो लिख लेते हैं। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 1.24 इंटू 10⁻²। चलो तो R नॉट आपको दे दिया है। ठीक है, सम नंबर 5। चलो हमें R नॉट पता है, क्या दिया है वो देखो, 1.24 इंटू 10⁻² मोलर। ठीक है, आगे पढ़ो। एट 398 केल्विन, टेम्परेचर का तो कोई काम नहीं है अभी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, यानी कि हमें टाइम दे दिया है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। चलो कितना था कॉन्सेंट्रेशन, 0.20 इंटू 10⁻²। सो अब हमारा R कितना हुआ, R हो गया है 0.20 इंटू 10⁻² मोलर। ओके, चलो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, के फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास फॉर्मूला क्या था, के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये हमारा इक्वेशन था, राइट। अब सारी वैल्यूज़ हमारे इक्वेशन में लगा दो। सो के विल बी इक्वल टू 2.303, टाइम है 60 मिनट्स, सो डिवाइडेड बाय 60 इंटू लॉग आर की वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻² और हमें R दिया है 0.20 इंटू 10⁻²। सो चलो ऊपर नीचे 10⁻² 10⁻² कट हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, चलो अब बाकी की वैल्यूज़ लिखो। सो K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60। इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली, 2.303 डिवाइडेड बाई 60, आपका आंसर आएगा 0.03838। 0.03838 इंटू लॉग 1.24 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.24 डिवाइडेड बाई 0.2, आंसर आएगा 6.2। लॉग 6.2 की वैल्यू हमें चाहिए। चलो लॉग 6.2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले बेटा, बहुत ही सिंपल है। उसका आंसर आएगा 0.79239। सो आपका के रहेगा 0.03838 इंटू लॉग का वैल्यू है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, हाँ, 0.7924। चलो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.3838, तो आपका आंसर आएगा 0.3041। आपका के का वैल्यू रहेगा 0.03838
इंटू 0.7924, आंसर है 0.03041। चलो, यानी कि पावर में कन्वर्ट करो तो आपका k क्या मिलेगा, k विल बी इक्वल टू 3.04 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। क्लियर? सिर्फ आपको वैल्यूज पुट डाउन करने हैं, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देख लो, है कि नहीं? क्लियर? तो ऐसे काफ़ी सारे सम आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम एक और सम कैलकुलेट करेंगे, वो था प्रेशर के हिसाब से नया फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, लेट अस कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। ये पूरी गैस फेज रिएक्शन है, ए में से बी प्लस सी बनता है। लेट P1 इनिशियल प्रेशर, P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है ए का, और PT जो है वो टोटल प्रेशर है T टाइम का। चलो, तो हम ये इक्वेशन पूरा डिराइव करते हैं, ठीक है? सो हमारे पास इक्वेशन है, ए गैसियस है, सो मैं नहीं लिखता, सब गैसियस ही है, याद रखना। ए में से बनता है B प्लस सी। चलो, इनिशियल यानी कि T इक्वल टू 0 है, तब का प्रेशर होगा सिर्फ ए का, तो ये है PI, और इन दोनों का प्रेशर होगा 0 0। अब जब T इक्वल टू T टाइम होता है, तब यहाँ से कितना डिक्रीज होगा, सो PI से X जितना डिक्रीज होगा, और B का भी X प्रेशर बनेगा, C का भी X प्रेशर बनेगा, जो हम 11th में पढ़ गए इक्विलिब्रियम में। ऐसी चीज़ें हमने इक्विलिब्रियम में की थी, राइट? चलो, अब टोटल प्रेशर कितना है, तो उसका तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, T टाइम का, PT का, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। चलो, सब वैल्यूज डाल दो। सो PT विल बी इक्वल टू, PA कितना है T टाइम का, तो PI माइनस X, PB है X और PC भी है X, तो एक बार X कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके लिए, ये बचेगा PT इक्वल टू PI प्लस X। यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, X की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो X कितना आएगा, X कितना होगा, वो होगा PT माइनस PI। चलो, अब हमें रेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ A चाहिए होगा। चलो, तो PA कितना है, PA है PI माइनस X। सो X की जो वैल्यू आपको मिली है उसको यहाँ लगा दो। सो PA विल बी इक्वल टू PI माइनस PT माइनस PI। सो माइनस को अंदर डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको PA कितना मिलेगा। देखो, हर किसी सम के लिए, हर किसी इक्वेशन के लिए ये चीज़ें डिफरेंट होगी, क्योंकि हर बार A गिव्स मी B प्लस C नहीं होता, कहीं पे चेंज भी हो सकता है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे आएगा 2PI माइनस PT, तो ये आपका PA हो गया। आपका इनिशियल प्रेशर तो था आपके पास, तो आपकी इक्वेशन में डाल दो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लोग। अब कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर कितना है, तो अब तो स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब प्रेशर है, दैट्स वाई। सो इनिशियल प्रेशर PI है A का, और डिवाइडेड बाई रिएजेंट का लास्ट प्रेशर कितना आया, 2PI माइनस PT। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला दिए गए इक्वेशन के लिए। आपको जो इक्वेशन दिया था उसके लिए ये फॉर्मूला बना है। हर किसी इक्वेशन में ये फॉर्मूला बने ये ज़रूरी नहीं है। सो आपको ये प्रोसीजर, ये कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट करना होगा जब भी कोई प्रेशर वाला सम हो।
याद रखना, जब भी कोई प्रेशर वाला सम आता है आपको ये चीज रिपीट करनी है। डू नॉट फॉरगेट दैट यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर। ठीक है, पहले टोटल प्रेशर से आपका x फाइंड कर लो, x को रिएजेंट के वैल्यूज में लगा दो और रिएजेंट का प्रेशर फाइंड कर लो और फिर उसको हमारे इक्वेशन में डाल दो। देख लो टेक्स्ट बुक में भी वही किया है। देखो पी टोटल का तो आपको पता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। चलो अब यहाँ पे देखो इनिशियल प्रेशर पी आई था, 0 0 दोनों प्रोडक्ट का रहेगा इनिशियल, और टी टाइम पे हो जाएगा पी आई माइनस एक्स और ये एक्स एक्स बनेगा, तो x इक्वल टू पी टी माइनस पी आई आता है जैसे हमने बनाया था, उसको a में डाल दो 2 पी आई माइनस पी टी और उसको लगा दो हमारी फॉर्मूला में, तो आपको आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। याद रखना ये फॉर्मूला हर बार रिपीट नहीं होगा। अभी के लिए ये फॉर्मूला बनता है, रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। दैट्स वाई मेथड याद रखो, फॉर्मूला नहीं। चलो एक एग्जांपल भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है 4.6, देख लो। आपको एक रिएक्शन दिया है, पहले वो रिएक्शन लिखते हैं 2N2O5। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हमें रिएक्शन दिया है 2N2O5 gives me 2N2O4 प्लस O2। क्लियर है? अब हम आगे की वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला हमें ऑब्जर्वेशन दिया है टाइम इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल प्रेशर पी आई दे दिया है 0.5। चलो तो मैं यहाँ पे वैल्यूज t इक्वल टू 0p लगा देता हूँ। इनिशियल प्रेशर है 0.5, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0। क्लियर? अब उसके बाद देखो t इक्वल टू 100 सेकंड, यानी कि t टाइम पे t इक्वल टू 100 सेकंड का काम है। ठीक है, चलो तब टोटल प्रेशर दिया है, लेकिन अभी के लिए उसका कोई काम नहीं है। पहले यहाँ से काम कर लो। 0.5 से कितना कम होगा? देखो 2 मोल है, सो यहाँ से 2x जितना कम होगा। चलो ये 2 मोल होने की वजह से ये 2x बनेगा और ये 1 ही मोल है, सो ये x बनेगा। चलो अब हमारा टोटल प्रेशर जो है वो कितना होगा? तो टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ N2O5, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, t इक्वल टू 100 टाइम पे। चलो तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी अभी लिखी है यहाँ पे, इसको यहाँ पे डाल दो। सो PT विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस 2x प्लस 2x और इसका है x, तो प्लस x, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो आपका PT क्या बचा? सो PT विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस x, तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू होगी PT माइनस 0.5। क्लियर? अब उसको कहाँ लगाना है? N2O5 की वैल्यू में, राइट? चलो देयरफॉर प्रेशर ऑफ N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है? 0.5 माइनस 2x, सो वैल्यूज लगा दो। 0.5 माइनस 2 इंटू PT माइनस 0.5। चलो सो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो होगा 0.5 प्लस 1, सो 1.5 माइनस 2 PT। चलो करो इसको कैलकुलेट। सो 1.5
-2 इंटू पी टी आपको दिया है 0.512, सो 1.5 माइनस 2 पी टी यानी कि 2 इंटू 0.1512 1.024 माइनस 1.024, सो आपका आंसर आएगा 0.476। ये आपका पीए हुआ। देखो बार है या एटीएम है, एटीएम, चलो तो आपको पीए मिल गया और पीआई तो आपके पास पहले से था, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला लगा दो, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू log पी आई अपॉन Pn2O4 यानी कि डी टाइम का, ठीक है। चलो k हमें फाइंड आउट करना है, सो k इक्वल टू 2.303, टाइम दिया है 100 सेकेंड, सो नीचे आ जाएगा 100 इंटू लॉग पी आई है 0.5 और आपको N2O4 मिलता है 0.476। चलो सो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.476, आपका आंसर आता है 1.05। चलो सो k विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू आपको फाइंड आउट करना है log 1.05, तो उसका वैल्यू आता है 0.02136 डिवाइडेड बाय रहेगा 100। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2.303 से, तो आपका आंसर आएगा k इक्वल टू 4.92 इंटू ये 10⁻² पावर ऊपर का और ये -2 पावर नीचे का, सो 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। समझ में आया? देख लो आपकी बुक के अंदर आंसर 4.98 इंटू 10⁻⁴ और हमारा है 4.92। ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लिया है, दैट्स वाई। ओके, लॉग का आंसर हमने ज़्यादा एक्यूरेट लिया है, दैट्स वाई। मेथड फॉलो करो, फिर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज लगा दो, आपको आपका आंसर रेडीमेड मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हमने दो अलग अलग इक्वेशन डिराइव किए थे, 0th ऑर्डर के लिए डिराइव किया था और फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किया था। तो अब हम दोनों रिएक्शन का हाफ लाइफ यानी कि रिएजेंट को आधा होने में कितना टाइम लगता है, उसके इक्वेशन पहले डिराइव करते हैं, ठीक है। चलो ये पेज तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सो हम थोड़े साइड में जाके उसका कैलकुलेशन करते हैं। चलो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा 0th ऑर्डर के लिए, ठीक है। 0th ऑर्डर, चलो उसका रेट इक्वेशन क्या था? उसका रेट इक्वेशन कुछ ऐसा था, k इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी, राइट। ये 0th ऑर्डर का इक्वेशन था। चलो अब हमें हाफ लाइफ चाहिए, यानी कि t कितना हो जाएगा, t 1/2, हाफ लाइफ है, दैट्स वाई t 1/2 हो जाएगा, t हाफ लाइफ। और जब आपने आधा कॉन्सेंट्रेशन किया है तो आपका R कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू R0 अपॉन 2। ये दोनों वैल्यूज यहां लगा दो इक्वेशन में, सो k विल बी इक्वल टू R0 माइनस R0 बाई 2 डिवाइडेड बाई t 1/2। और आपको t 1/2 की वैल्यू चाहिए, therefore
टी वन हाफ विल बी इक्वल टू, चलो आर नॉट से आर नॉट आधा बार निकाल दो तो क्या हो जाएगा आर नॉट बाई टू, और नीचे डिनोमिनेटर में के तो था, सो आपका आंसर रहेगा टी वन हाफ का जीरोथ ऑर्डर के लिए आर नॉट बाई टू के, यानी कि जीरोथ ऑर्डर के लिए टी वन हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। जीरोथ ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है। चलो अब सेम चीज हम, ये इक्वेशन याद रखना है, टी वन हाफ फॉर जीरोथ ऑर्डर इज आर नॉट बाई टू के। वैसे ही अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, इक्वेशन के इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग आर नॉट बाई आर। चलो वही दो, आर के जगह आर नॉट बाई टू लगेगा और टी हो जाएगा टी वन हाफ, सो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी वन हाफ, टी वन हाफ लाइफ चाहिए, इंटू लॉग आर नोट का तो आर नोट ही रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन टी वन हाफ के टाइम का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आर नॉट बाई टू, सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हुई है, आर नॉट कैंसिल, यानी कि log 2 का आंसर चाहिए होगा आपको। सो के इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई टी वन हाफ। अब आपको टी वन हाफ चाहिए ना, चलो सो टी वन हाफ विल बी इक्वल टू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, सो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी वन हाफ, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट, आर नॉट के ऊपर टी वन हाफ डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप कितना भी चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लो, टी वन हाफ ऑलवेज इसी फॉर्मूला को फॉलो करेगा और सेम रेट पे ही डिकम्पोज होगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा टी वन हाफ, चलो सेकंड ऑर्डर के लिए टी वन हाफ क्या होगा, फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ उसका प्रोपोर्शनल चाहिए, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। समझ में आया, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि टी वन हाफ कोई भी ऑर्डर nth ऑर्डर होगा तो वो आर नॉट के 1 माइनस एन के प्रपोर्शन में होगा। याद रखना ये रूल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो देख लो टेक्स्ट बुक में एक बार, half life of a reaction is the time in which concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी वन हाफ से। चलो जीरोथ ऑर्डर के लिए आपके पास इक्वेशन है टी इक्वल टू टी वन हाफ होगा और आर इक्वल टू 1/2 आर नॉट हो जाएगा, सो वैल्यूज लगा दो, आपका टी वन हाफ आएगा आर नॉट अपॉन 2 के। It is clear that T1/2 for zeroth order is directly proportional to the initial concentration of the reactant and inversely proportional to the rate constant, right? अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करो, एट T1/2 R इक्वल टू R नॉट बाई 2, यानी कि log 2 रहेगा और आपका वैल्यू आएगा 0.693 अपॉन के। यहाँ पे इट कैन बी सीन दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कॉन्स्टेंट, क्यों? Because it is independent of initial concentration of reacting species. The half-life of the first order reaction is readily calculated from rate constant. आप डायरेक्टली रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए होगा, यानी कि जीरोथ ऑर्डर हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट और फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट। चलो देख लो, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है,
द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स k दे दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ फाइंड आउट करने को बोला है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको k दे दिया है, कितना दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको T1/2 चाहिए। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये तो। T1/2 का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, T1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ये लो आंसर रेडी, कैलकुलेटर यूज कर लो। T1/2 विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 5.5, 0.126 इंटू 10⁻14 सेकंड, यानी कि 1.26 इंटू 10⁻13 सेकंड। यह हो गया आपका T1/2। देख लो है कि नहीं। ओके, एग्जाम्पल 7.8 है। अगर हमने ये अभी स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं होगा। सो एग्जाम्पल 7.8 हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो टेबल 4.4 में दिया है, देख लो। अगर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, R में से P बनता है, तो आपका डिफरेंशियल रेट लो होगा dr/dt इक्वल टू -k, R से इंडिपेंडेंट। और आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा kt इक्वल टू R0 माइनस R। अगर स्ट्रेट प्लॉट बनाना है तो R वर्सेस T का बनाना पड़ेगा। हाफ लाइफ उसका रहेगा R0/2k और उसका यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्शन टाइप Rp, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में dr/dt इक्वल टू -kr हो जाएगा। उसका इंटीग्रेटेड रेट लो हो जाएगा kt इक्वल टू ln R0/R। ln R वर्सेस T का ग्राफ आपको मिलेगा, वहाँ पे k आपको क्या मिलेगा -k। चलो, इसके लिए हाफ लाइफ है ln2k भी कह सकते हो, या फिर 0.693/k। और इसका रेट कांस्टेंट k का यूनिट हो वो रहेगा टाइम इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो सेकंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल छोड़ा है उसको करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक नंबर 4.4 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये टॉपिक पूरा सिलेबस से निकाल दिया है, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम। तो ये पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए निकल गया है। सो 4.9, 4.10, फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद 4.5 भी निकाल दिया है, कोलोजन थियरी, ये भी नहीं पढ़ना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तीनों निकल जाएंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।